दूतियो बंदन राम जी, जा मिथ्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सारे। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। मैं बुधहीनी बापड़ी, पशु पंखी जड़ होय। तुम गुरु बोलन हार हो, क्या जानेगा को। सायब कृपा कीजिए, गुरु गोविंद हरियान। हृदय हरि गुरु बैस के, बोलो निर्मल मान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, राम जी राम महाराज। सतगुर सा कोई शरण देखा, सतगुर सा कोई शरण देखा। ना कोई न समदाता रे, ना कोई न समदाता रे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा। गुर बिन दो जग जाता बे, गुर बिन दो जग जाता बे। सतगुर सा कोई शरण देखा, सतगुर सा कोई शरण देखा। जम सरी सा बैरी पाल्या, जम सरी सा बैरी पाल्या। दान भगत पद दिया बे, दान भगत पद दिया बे। बिसकेगा गर फोड़ जडारी, बिसकेगा कुपाया मीरस पाया बे, कुपाया मीरस पाया बे। सतगुर सा कोई शरण देखा, सतगुर सा कोई शरण देखा। ना कोई न समदाता बे, ना कोई समदाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा। गुर बिन दो जग जाता बे, गुर बिन दो जग जाता बे। गूंगे को मुझे मुख्य बुलाया, गूंगे को मुझे मुख्य बुलाया।
गुरु पावज दिया हर कर बहुत बढ़ाया बे हरि कर बहुत बढ़ाया बे सतगुर सा कोई शरण देखा सतगुर सा कोई शरण देखा ना कोई समदाता रे ना कोई समदाता रे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुर बिन दो जख जाता वे गुर बिन दो जख जाता वे मेटी रेणते मेरे सब भागा मेटी रेणते मेरे सब भाग्या सूर उदय घट किया दे सूर उदय घट किया दे कहे सुख राम बीरम जी का चेहरा कहे सुख राम बीरम जी का चेहरा सब अंग सुध कर लिया बे सब अंग सुध कर लिया बे सतगुर सा कोई शरण देखा सतगुर सा कोई शरण देखा ना कोई समदाता वे ना कोई समदाता वे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुर बिन दो जख जाता वे गुर बिन दो जख जाता वे सतगुर सा कोई शरण देखा सद्गुरु सुखराम जी महाराज भिन्न हो राम बोला सब दरिया अरे निकल भाई का जन्म दिन कुछ बोला साधु राम जी राम 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 प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जाने क्या वरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किया नाशत अनंत से दरियाव जी महाराज ने
सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपके दीन दीन महाराज आपके दिन हो, गुरुदेव आपके दिन महाराज आपके दिन मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कहें सुख राम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। बोल रहा विधाता ने जब ये रचना करी 3 लोक 9 खंड की, तो उन्होंने सुख के लिए स्वर्ग का निर्माण किया, दुख के लिए नरक बनाया, लेकिन मृत्यु लोक बनाया परमानंद पाने के लिए। इसीलिए कहते हैं लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा। मृत्यु लोक बड़ा क्यों है? क्योंकि मृत्यु लोक में परमानंद पाने का गुंजाइश है, चांस है, मौका है। परमानंद पाने का ये मृत्यु लोक बनाया। स्वर्ग क्यों बनाया? स्वर्ग बनाया सुख पाने के। तो माई कहते हैं नरतन में आके जो शुभ शुभ कर्म करते हैं वो भी धनभागी है। शुभ शुभ कर्म क्या है? किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के संग झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, विश्वासघात नहीं करना, तीर्थ करना, व्रत करना, दान करना, ये सब शुभ कर्म में आते हैं। दया, शील, संतोष सब शुभ कर्म में आते हैं। अगर इसी का पालन करेंगे तो हम अधिक से अधिक स्वर्ग लोक में जाएंगे। धिनधिता के अंग में महाराज जी कहते हैं कि शुभ शुभ बाता जे करे, सो सबई धिन हो, पण साचा धिन सुख राम कहें, जे हरि रखता हो। बोलो राम। अब कथा में थोड़ा मन लगाओ। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे आदि राम स्नेही आचार्य जगत गुरु स्वामी जी श्री ऋषभ देव जी महाराज जी का जन्मदिन है। सबसे पहले राम स्नेही कोई बना तो ऋषभ देव जी महाराज थे, जिनको हम लोगों ने छोड़ दिया तो जैनी लोगों ने कहा कि हमारे हैं। तो सनातन धर्म तो है ही अपना बड़ा दिल वाला है। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। 9 खंड पृथ्वी के अकेले वो राजा थे, क्योंकि तब जीवों की इतनी उत्पत्ति नहीं हुई थी, कम से कम थे। बहुत ही कम जीव पैदा हुए थे।
सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारद जी, सप्त ऋषि, बस इतने कुछ लोग थे। ब्रह्मा के पोता लगते ऋषभदेव जी महाराज। ये 9 खंड पृथ्वी के बादशाह थे, 100 पुत्र पैदा करे। जब इनका बड़ा बेटा भरत शासन संभालने लायक हो गया तो ऋषभदेव जी महाराज गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जंगल में चले गए। राजपाट दे दिया भरत जी को। वही भरत जी जिनका अंत समय में मन हिरण में चला गया था, तो एक जन्म उनका भी खराब हुआ। ऋषभदेव जी महाराज के मन में एक तमन्ना रहती थी कि आखिर ये प्राणी बार बार क्यों पैदा हो रहा है, क्यों मरता है? हम भी पैदा हुए, हम भी मरेंगे, इसका अंत क्या है, इसका क्या सलूशन है? परमात्मा बड़े दयालु हैं। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा उत्कंठा करते हैं ना, जैसे ये राजूपुरा में ये सत्संग हो रहा है तो एक दिन में थोड़ी हो गया होगा, कई महीने से आपकी प्लानिंग बनी होगी, कई महीने से उत्कंठा हुआ होगा। बात ही नहीं करेगी, एक दिन की बात नहीं है, कई महीनों के प्रयास का ये परिणाम है। जब आपका मन अधिक चाहना से ओतप्रोत हो जाता है, जब तीव्र इच्छा होती है, आप पूरे गांव की तीव्र इच्छा हुई कि हमारे गांव में बड़ी संगत होनी चाहिए, तो राम जी ने मदद किया। ऋषभदेव जी के अंदर बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मृत्यु और आत्मा का क्या रिश्ता है, कौन मरता है, क्यों पैदा होता है। सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहते हैं, जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को। बोलो राम। जब हमारी इच्छा तीव्र होती है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान साधन बनाते हैं। भगवान साक्षी ब्रह्म है। आपकी जिस चीज की तीव्र इच्छा है वही पूरा कर देते हैं। उससे आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ये भगवान नहीं रोकते। ये रोकने वाला केवल गुरु है। इसीलिए कहते हैं प्रथम बंधन गुरुदेव। अभी माता जी ने बोला था ना, सतगुरु सा कोई सेण ने देखा ना, कोई अनुसंधाता देखा। 3 लोग फिर सब हम देखा, गुरु भी नहीं 2 लिख जाता। क्योंकि परमात्मा है ना, वो किसी को नहीं रोकते। आप गलत काम करो, अच्छा काम करो, सच्ची ब्रह्म। जैसे बिजली है ना, आपने लैंप में दे दिया तो रोशनी दे रही है, अभी पंखे में दे देंगे तो हवा देगा, एसी में दे देंगे ठंडा करेगा, फ्रिज में देंगे पानी ठंडा कर देगा, हीटर में देंगे आग लगा देगा। बिजली है ना, साक्षी ब्रह्म है। ऐसी परमात्मा साक्षी ब्रह्म है। आपकी जिस चीज की तीव्र इच्छा है उसको वो पूरा करेंगे। आपको परम मोक्ष में जाना है तो ऐसे सदगुरु से मिलाएंगे। आपको शुभ करनी है तो ऐसे गुरु से मिलाएंगे। परमात्मा सबके मन की बात जानते हैं और तुम्हारी क्या इच्छा है वो पूरा करते हैं। इसीलिए सहजो बाई कहती थी कि राम तजू पर गुरु ना बिसारू। गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु देवता नहीं है, गुरु कोई देवता नहीं, भगवान नहीं है। लेकिन गुरु भगवान से भी ऊपर इसलिए है कि वो साधन बताता है।
मैं जन्म जन्म का भटका हूं। इसीलिए कहते हैं गुरु का ऋण कोई उतार नहीं सकता। गुरु का ऋण कोई नहीं उतार सकता। माता का कर्ज जो है वो सेवा से उतारा जा सकता है, पिता का कर्ज सेवा से उतारा जा सकता है, लेकिन गुरु का कर्ज कोई उतार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं भटका हुआ था और मैं तो फिर नरकों में जाने के लिए तैयार बैठा था। गुरु की कृपा हुई। आज कहते हैं ना जम सरीसा। जम कौन है? आपने जम को देखा है? आज आप लोग बताइए कितने कितने लोगों ने जम को देखा है? देखा है? हाँ। सबसे बड़ा जम गुस्सा, क्रोध। देखा है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही जम है। जम सरीसा बैरी पाल्या, दान भगति पद दिया। उसके बदले में क्या दिया गुरु जी ने? भक्ति। दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये भक्ति आते ही ये जम जितने हैं ना वो सब शांत हो जाते हैं। अभी मैंने पूछा आपसे कि जम आपने देखा तो आप चुप रह गए। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे करीब करीब हर 10 मिनट के बाद तो आदमी को गुस्सा आ ही जाता है किसी न किसी बात से, नहीं? लेकिन जो ज्ञानी है ना उनका गुस्सा कैसे आता है? साधु संतों को भी गुस्सा आता है। साधु संत छूते नहीं है, उनको भी क्रोध आता है, उनको भी लोभ आता है, उनको भी लालच आती है, क्योंकि 5 तत्व के वो भी है। लेकिन उनका आने में और गृहस्थी का आने में कितना अंतर है वो मैं आपको समझाऊंगा। संत को गुस्सा आया यूं सीधा हाई फायर और तुरंत कोई। गृहस्थी को गुस्सा आया, अब वो 12 साल तक खींचेगा। इन्होंने ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था। ऐसे लोभ भी संतों को आता है, मोह भी संतों को होता है। अच्छा, हमें राजीवपुरा से मोह नहीं होता तो हम क्यों आते? जबकि अभी अभी मैं 2-3 महीने लगातार बाहर का टूर करके आ रहा हूं और एक एक दिन में 3-3 बार सत्संग किया। अगर आप YouTube देखते रहे होंगे तो देखा होगा। सुबह 9 से 11, दोपहर में 3 से 5, रात को 8 से 10। और क्या भीड़ रहती थी हमारे। मेरी मजबूरी थी, वो 3 टाइम के नीचे वो उनका प्यास नहीं बुझ रहा था और एक भी दिन का रेस्ट नहीं। यहाँ भंडारा किया, गाड़ी लगी हुई है, भंडारा का प्रसाद पाया, थोड़ा सा गाड़ी में बैठे 100 किलोमीटर जा रहे हैं। फिर वहां पे यही शोभा यात्रा। अब अपने को तो बैठना ही है ना, मना थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये मोह है राजीवपुरा से कि जो रात को पहुंचे फिर गाड़ी पकड़ी और फिर भागे भागे चले आए। तो मोह तो है ही है, बिना मोह के नहीं हो सकता। साधु संतों को भी मोह होता है। मेटी रैन तिमिर सब भाग्या, सूर उदय घट किया गया। अज्ञानता का जो अंधेरी रात थी वो गुरु के ज्ञान से खत्म हो गया। अंधेरा कौन? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। जगाया गुरु महाराज ने। इसलिए कहते हैं सतगुरु सा कोई सैण न देखा। सजुबाई कहती है राम तजू पर गुरु ना विसारू, गुरु सम दूसर को ना निहारू, गुरु सम दूसर को ना निहारू, राम तजू पर गुरु ना विसारू। गुरु और भगवान में अंतर क्या है कि हरि ने जग में जन्म दिलाया, हरि ने जग
में गुरु ने आवागमन छुड़ाया, गुरु ने आवागमन छुड़ाया, राम तजूं पर गुरु राम तजूं पर गुरु। सजवाई कहती है राम तजूं पर गुरु ना बिसारो। कुछ तो इंतजाम करना। सबसे बढ़िया पंखा नहीं। हरि ने रोग भोग उलझाया, भगवान ने क्या किया? रोक लगा दिया, भोगों में फंसा दिया। हरि ने रोग भोग उलझाया, गुरु ने क्या किया? और गुरु ने दीपक ज्ञान बताया, गुरु ने दीपक ज्ञान बताया, राम तजूं पर गुरु राम तजूं पर गुरु। राम को मैं छोड़ूं, राम को तज दूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूं। सरजू भाई क्या कह रही हैं कि भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमको जगत में जन्म दिया। कटोरी का प्रसाद में रखते हैं, उसमें लगाते हैं। क्या क्या कहते हैं कि तुमने ये कर्म किया, यहाँ जाओ। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु ये नहीं कहते कि तुमने बुरा कर्म किया तो नरक में जाएगा, नहीं। गुरु इतने दयालु होते हैं कि तू मेरे शरण में आ गया, अब तुझे मैं किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु की शरणागति ले लेता है वो महाराज जी कहते हैं कि उसकी इच्छा राम जी क्यों पूरी करते हैं? क्योंकि वो गुरु के शरणागत है। महाराज कहते हैं ना, वारी वारी। संत कौन है? हंसों के पुकार की वजह से संत जब नीचे आते हैं तो हंसों की पुकार पे उनको ब्रह्म आदेश देके भेजते हैं कि जीव का उद्धार करो। और आगे तो थोड़ा संत आते हैं हंसों के उद्धार के लिए। ये दोपहर वाला है ना? ये दोपहर में लगाया था भैया? हाँ ठीक ठीक। हाँ अब आई बात। सजू भाई क्या कहती है कि राम तजूं, राम मिले या नहीं मिले, हमें राम जी की जरूरत नहीं है, हमें हमारे गुरु महाराज की जरूरत है। गुरु प्रसन्न रहेंगे बस, ठीक है। तो भगवान को तो प्रसन्न होना ही पड़ेगा। क्यों? जैसे हवा का पुत्र कौन है मालूम है? हवा का पुत्र कौन है? आग। आग का पुत्र कौन है? जल। और जल का पुत्र कौन है? पृथ्वी। अब आप एक कल्पना करो कि जल आपसे नाराज हो जाए, जल आपसे नाराज हो जाए तो क्या करेगा? जल अंधाधुंध पानी बरसाएगा ना, आपको बहाएगा, आपको दुख देगा। लेकिन अगर आप जल का बेटा है, कौन? जल का बेटा कौन है? मिट्टी। मिट्टी का मकान बना के आप अंदर जाके बैठ जाओ, मिट्टी का मकान बना के अंदर जाके बैठ जाओ तो जल आपका कोई नुकसान करेगा? मिट्टी जल का बेटा है। और जल कितना भी नाराज हो जाए आपसे, लेकिन अगर आपने मिट्टी का सहारा ले लिया है तो बचा ले। हाँ लगा दो भैया चारों तरफ।
ऐसे ही अब एक बात और देखो, जल किसका बेटा है? अग्नि का। नहीं, अगर अग्नि आपसे नाराज हो जाए, अग्नि आपसे नाराज हो जाए और आप जल में घुस जाओ, हैं? बाल बांका होगा। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर का पुत्र है संत, और पैदा कर अंदर उठिया तो नरक नहीं जाए। अगर वो नाराज भी हो जाते हैं आपसे और संत आपके ऊपर हाथ रख देता है कि वारी, ऐसे संतों की बलिहारी है, वारी वारी आया हो हंसा काज, वारी वारी आया हो हंसा काज, संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, बारी वारी आया हो हंसा काज, बारी वारी आया हो हंसा काज। जय जय नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर ताज, राम राम से मेरा सिर बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू है मेरी लाज ताको है मेरी लाज, वारी वारी आया हो हंसा काज, वारी वारी आया हो हंसा, संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, वारी वारी आया हो हंसा काज, वारी वारी आया हो हंसा काज। तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे भाज, राम राम भजन कीजे सतगुरु में से मैं बिक जाऊं, सतगुरु मैं बिक जाऊं, परखन गाऊं भाज, परखन आऊं भाज, वारी वारी आया हो हंसा काज, वारी वारी आया हो हंसा का संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, राम राम कहे ज्ञान सब गा कहे सुख देव जी शरणा को चेरो, कहे सुख शरणा रो चेरो,
जी तारे माने आज सतगुर तारे माने आज बारी तारी आया वो हंसा आज बारी बारी आया वो हंसा संत बड़ा जी महाराज संत बड़ा जी महाराज बारी बारी आया वो हंसा। बोल रहा संत क्यों आते हैं? हंसों के लिए आते हैं। लंका में हनुमान जी गए तो विभीषण क्या बोलते हैं कि अब भरोस में भा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा होती है तब आपके घर आपके गांव में संत आते हैं। क्यों आते हैं? हम भटकों को रास्ता बताने के लिए आते हैं। हम कहाँ भटक रहे थे? महाराज जी कहते शुभ शुभ बाता जे करे। हम गंदे नहीं थे, हम नशा नहीं कर रहे थे, हम बिगड़े हुए नहीं थे, लेकिन हम शुभ शुभ काम करने में लगे हुए थे, तभी गुरु आए। ये गांव निश्चित रूप से पुण्य आत्माओं का गांव है, लेकिन अब पुण्य आत्माओं में भी जो सुपर लोग हैं वो यहाँ बैठे। जैसे भूमि सुफल है, लेकिन अब देखो आप इतनी बड़ी जमीन है, इसमें जितने में आपने टेंट लगा के घेर दिया है, ये जमीन अति पवित्र है। उसमें भी जितने में आप लोग बैठे हो, ये भी उससे अधिक पवित्र है। तभी तो आप बैठ के सुन रहे हो, बाकी में तो नहीं। देखो उधर कुत्ते दौड़ रहे हैं। पवित्र तो है, लेकिन फिर भी वहां हंसों का बैठक नहीं है। इसमें भी ये मंच जो आपने अलग कर रखा है, ये अधिक भाग्यशाली है। ये पृथ्वी, उसमें भी ये जो आपने लंबा चौड़ा स्टेज बना रखा है, ये जमीन और भी उससे ज्यादा भाग्यशाली है। इसमें भी जहां पे वाणी जी महाराज विराजमान है, ये अति पवित्र है। तो शुभ शुभ बाता जे करे सो सब ही भिन्न हो। धन तो सब है, धन तो पूरा राजीवपुरा है, लेकिन उनमें भी धनभागी कौन है? जो यहाँ बैठ के संगत सुन रहे हैं। और आपने तो लाउड स्पीकर लगा रखा है, सबके कान में घर में घुस घुस के आवाज सुनाई देगा। दूसरे गांव तक जाएगा हमारी आवाज रात में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कोई आए या नहीं आए, लेकिन अगर सुन लेता है कहीं से भी बैठ के, तो उसको भी काफी लाभ होता है। तो महाराज कहते शुभ वही दिन हो पण, लेकिन महाराज जी ने कहा कि इनमें भी साचा दिन सुख राम के जे हरि रखता हो। सचमुच में बहुत भाग्यशाली कौन है? जो भजन में लगा हुआ है। उसका मुख देखने से भी हमारे अघ नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी एक हरिजस बोला करते थे कि मिल जो माने राम सने धीर, मिल जो माने राम सने धीर, जा मिलिया सुख उपजे हो, जा मिलिया सुख उपजे हो, पावे इमरत सिर, पावे इमरत सिर, मिल जो माने राम सने वीर। वीर बोला महाराज जी ने, मिल जो माने राम सने वीर।
भाई कहते जन सा सूर न कोई साधो, जन सा सूर न कोई, तीन लोक फिर जोई साधो, जन सा सूर न कोई। 1 मिनट के लिए मंदिर में जाके पानी डाल के, दूध डाल के, बेलपत्र चढ़ा के, घंटा बजा के, शंख बजा के आ जाना बड़ा सरल है, लेकिन 8 पहर 64 घड़ी सांसों में मन लगा के, दुनिया के मान और अपमान को भुला के जो भजन में रखता है, रमण कर रहा है, वो संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव है। भाग्य इसमें नहीं है कि आपके घर में बच्चे बहुत हैं, भाग्य इसमें नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस बहुत है। महाराज जी कहते हैं मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन से मोटो है, राम भजन को जानत नाई, जाको दर्शन खोटो है। उसका दर्शन करने से भी घाटा है। महाराज जी कहते हैं दिन तो वे ही जानिए जो रखता रहमान, दूजा सब सुख राम कहे, नैचे झूठ बखान। बोल रहा एक बार उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता जी महाराज ऋषियों के श्राप के कारण नरक में चले गए, यमपुरी गए। जब यमपुरी में गए तो हाँ यमराज ने कहा भाई आपको श्राप लगा था इसलिए आप यहाँ आ गए, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकते हैं, आपको वापस जाना है। नचिकेता ने देखा मौका अच्छा है तो महाराज से क्यों ना ज्ञान पूछ लूं। नचिकेता ने प्रश्न किया कि महाराज ये आत्मा किस कारण से मरती है, जन्म लेती है, आत्मा का रहस्य क्या है, बताओ आप। यमराज बोले कि तू मुझसे धन मांग ले, पूरी पृथ्वी का राज मांग ले, इसका भेद बता सकता हूं, दे भी सकता। अखंड तुम्हारे इंद्रियों में ताकत भर दूं, दे सकता हूं, लेकिन तू आत्मा का रहस्य जान के क्या करेगा। अभी बॉम्बे में बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ा संत सम्मेलन था, उसमें हमको भी बुलाया था हम लोगों ने, और तीसरे दिन मेरा सत्संग था। और यही चैप्टर मैंने थोड़ा सा डिटेल में उनको जब सुनाया तो उनका जो प्रेसिडेंट थे वो उन्हें प्रभावित हुए। उन्होंने कहा धन्यवाद बोधास जी, आपने आत्मा और परमात्मा का क्या निर्णय किया। और उन्होंने तुरंत, हमारा विनोद जी थे तो उनसे उनका हमने अपना पता बताइए, आप हम काशी में आना चाहते हैं, आपसे 1 हफ्ते बात करना चाहते हैं। नचिकेता जब पूछते हैं कि महाराज आत्मा का रहस्य बताइए, आत्मा है क्या, ये क्यों मरती है, क्यों पैदा होती है, तो यमराज कहते हैं दुनिया का सारा सुख ले ले, मैं दे दूं, लेकिन इसको जान के क्या करेगा। नचिकेता ने कहा कि हम सारा सुख ले लिए तो क्या मरेंगे नहीं, हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर कटेगा क्या। आजकल कोई साधु आ जाए ना, थोड़ा कबूतर को सेव बना दे, सेव को कबूतर बना दे तो ले। गुरु जी से चोरी चोरी चले जाते हैं लोग, मिले आते हैं, मैं बहुत जानता हूं मैं। हाँ, कहीं कोई लफड़ेबाज मिल जाए साधु तो जानते हैं कि गुरु जी को पता चला तो डांटेंगे, तो चुपचाप हो जाएंगे। अगर पता चल गया तो कहें नहीं हम इसके लिए थोड़ी गए थे, मेरे साथ वाला गया था, हम तो उनके संग गए थे, खाली सी, मेरा अंदर से कुछ मन नहीं था। कमाल है, अंदर से मन नहीं था तो गए क्यों। ये लालच है ना, बड़ी गजब की चीज है। नचिकेता ने जिद पकड़ लिया कि अगर आपको बताना है तो आत्मज्ञान बताओ। तो यमराज ने क्या कहा था, गीता में आती है बात। यमराज कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। अगर तुम तत्व ज्ञान पाना चाहते हो, आत्मा के रहस्य को जानना चाहते हो, तो कोई तत्व ज्ञानी संत के शरण में जाओ, संत के शरण में जाओ। ये भगवान बताने वाले नहीं है, देवता बताने वाले नहीं है महाराज। ये ज्ञान आत्मा का परमात्मा से जो मिलने का भेद है, ये कोई अनुभवी संत ही बताएगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अर्जुन ने कहा आप बता दीजिए। वो कहते मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि ऋषि को क्यों बुलाया गया, कथा तो आपको पता ही है। पांडवों के दरबार में वाल्मीकि ऋषि को क्यों बुलाया गया? कृष्ण भगवान तो वहां थे नहीं थे, 5 पांडव भी थे और सब भोजन कर रहे थे, लेकिन वाल्मीकि ऋषि आके जब भोजन किए तब शंख बजा था। ये है संतों की महिमा। इसलिए महाराज कहते हैं कि पण साचा दिन सुखराम के जे हरि रखता होए। भगवान के भक्ति में जो लीन है, हर समय सुख दुख मान अपमान की स्थिति से ऊपर उठ के जो हर समय भजन में लीन है, ऐसा संत बड़ा दुर्लभ है। ऐसे संत के मिलने से कल्याण होगा। नचिकेता मृत्युलोक में आए और उन्होंने ऐसे संतों की तलाश करी। ऋषभदेव जी महाराज ऐसे संत थे जिनको आत्मज्ञान हुआ। कैसे हुआ? सनकादि ऋषि ने उनको आत्मज्ञान दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहे पिताजी आपने वेद बनाया, पुराण बनाया, शास्त्र बनाया, सब में लिख दिया इतना हवन करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, लेकिन ये मन जो विषयों में लिप्त है, ये मन जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसा है, ये अलग कैसे होगा? ये तो आपने बताया ही नहीं। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए, उनको उत्तर नहीं आया। ये भागवत में लिखा है, हम नहीं कहते। भागवत के 10वें स्कंद को खोल के पढ़ोगे, साफ साफ लिखा है ब्रह्मा जी को इसका उत्तर ही नहीं आया। क्यों? कि जब तक आप गुरु की शरणागति में नहीं जाओगे, जब तक आप गुरु को नहीं अपना सब कुछ मानोगे, जब तक गुरु के आदेश में नहीं चलोगे, ब्रह्मा बन जाओगे तो भी आत्मज्ञान नहीं आएगा। बिन गुरु भवनिध तरहि न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं आया। सनकादि ऋषि बड़े असमंजस में पड़ गए। अगर नहीं मालूम है तो ये भेद बताएगा कौन? और ये जीव जो बेचारा काम आसक्त है जरा जरा से लालच में, और तो और छोड़ो, आजकल तो बाबा लोग भी चेला बनाने के लिए ना आडंबर करते हैं कि चेला बन जाए हमारा खूब ढेर सारा, ये दिखाने के लिए कि हमारी मंडली है। कोई बिरादरी की मंडली बनाता है, कोई सामाजिक मंडली बनाता है। इन सब से होगा क्या? साधु क्यों बने हो? 8 लाख 10 लाख चेला बना के तो करोगे क्या? तुम्हारा क्या होगा? शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था, वो किसी भी मरे को जिंदा कर सकते थे, ऐसा मंत्र था उनके पास। बड़ी कठिनाई से शिव जी से पाया था उन्होंने, बहुत कठिनाई से पाया था। जो मरता उस राक्षस को जिंदा कर देते। एक दिन भगवान विष्णु आए शुक्राचार्य के पास। उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य जी, आपके पास में संजीवनी मंत्र है, इसका दुरुपयोग मत करो। एक बात बताओ, आप सबको जिंदा कर रहे हो, एक बात आप बताओ, आप मरोगे तो आपको कौन जिंदा करेगा? क्योंकि दूसरे के पास संजीवनी मंत्र तो है नहीं।
और ये इतना कठिन व्रत से आपने पाया है कि ये दूसरा कर नहीं सकता, तो संजीवनी मंत्र तो तुम्हारे संग ही चला जाएगा। और शुक्राचार्य ने उस दिन के बाद इस मंत्र का प्रयोग करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे। खूब धन मिल जाए, खूब दौलत मिल जाए, खूब ताकत मिल जाए, क्या होगा? इसीलिए महाराज पर साचा दिन सुखराम कह जे हरि रखता होए। सच्चा कौन है? जो भजन में लगा हुआ है। सनकादि ऋषि के इस असमंजन की स्थिति को देखा तो वहां पे महाविष्णु हंस अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने 4 श्लोक पढ़ा। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भाव भगवत। 4 श्लोक का व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिया और भागवत की रचना कर दी। मूल तो 4 श्लोक ही है। उसमें क्या है? मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्राणियों के अंदर श्वासों में रमण करता हूं। अगर मेरा मथन किया जाए तो मैं प्रकट होकर उसका उद्धार करता हूं। सीधा सा सूत्र है, भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग 7 दिन का भागवत कराते हैं और उसमें क्या क्या नाटक होता है हमें बताने की जरूरत तो है ही नहीं। आप सब जानते ही हैं कि एक दिन जन्म होगा, एक दिन शादी होगी, एक दिन कोई वो बनेगा रुक्मणी का पापा, कोई बनेगा कृष्ण का पापा, फिर वहां दहेज दिया लिया होगा, 35-40 साड़ियां आएंगी। आनंद ही आनंद है। नाच गाने तो उसी दिन होते हैं। एक बाबा जी बोल रहे थे भागवत में कि अभी 3 दिन तो कथा हल्की चलेगी। हल्की मतलब 3 दिन संतों का कथा है, उसको वो कह रहे हैं हल्की चलेगी। जहां तत्व ज्ञान है उसको छुपा दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है तत्व ज्ञान देंगे तो पंडाल खाली हो जाएगा। अगर उनको बुला के मैं दिखाऊंगी राजीवपुरा का, देखो पंडाल भरा पड़ा है धकाधक, क्या तत्व ज्ञान सुनने वाले बैठे। यहाँ कोई नाच गाना तो नहीं हो रहा है ना, कोई ढोलक बजीरा तो नहीं बज रहा है, फिर भी आप सब कितने मनोयोग से बैठे हैं, ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। इतना दिव्य और ऊंचा ज्ञान है जो अच्छे अच्छे ऋषि संत भी झेल नहीं पाते। और आप राजीवपुरा के धनभागी वासी हैं जो ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, शांत एकदम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी माता जी बीच बीच में टूटती हैं, ज्यादा ऊंचा मत ले जाओ, ज्यादा ऊंचा मत ले जाओ। अरे हमने कहा जब हंस मिल गए तो इनको ऊंचा नहीं सुनाऊंगा तो फिर कहाँ ढूंढने जाऊंगा। है, हमारी भी भूख मिटनी चाहिए ना, ये ज्ञान कैसे दें। लेकिन जब लेने वाले ग्राहक मिलते हैं, जैसे आप साड़ी की दुकान में जाओ और फटा पजामा पहन के जाओ तो 8,000 की साड़ी तो आपको नहीं दिखाएगा। देखो अब क्या बात है भाई, तू भी सुन रहा है क्या? हाँ, वो भी कह रहा है हम सुन रहे हैं। इनका भी जीवन उद्धार ही होगा। जैसा ग्राहक देखता है ना, साड़ी वाला भी वैसा ही कपड़ा निकालता है। तो मैं तो ग्राहक देख रहा हूं, इसलिए आपको ऊंची बात समझा रहा हूं। सनकादि ऋषि को जब महाविष्णु ने ये वेद दिया, वही वेद सनकादि ऋषि ने ऋषभ देव जी महाराज को दिया। सांसों सांस सुमिरन का वेद बताया। और ऋषभ देव जी महाराज जब भजन में लग गए तो उनको अपने शरीर की सुधि चली गई। ऋषभ देव जी महाराज के शरीर से दुर्गंधी नहीं निकलती थी, सुगंधी निकलती थी। धीरे धीरे इतने लीन हो गए कि उनका वस्त्र फट गया, उनको अपने शरीर का होश नहीं रहा। आजकल लोग सब कुछ होश है फिर भी नंगा होकर घूम रहे हैं। नंगा होकर घूमने से क्या होगा? महाराज जी कहते हैं धिन तो वे ही जानिए। धिन कौन है? जो रखता रहमान, रहमान को परमात्मा। दूजा सब सुख राम के नेचे झूठ बखान। बोलो राम। पीपा जी महाराज जी को माता दुर्गा ने कहा कि तू जो कुछ मांग मैं दे दूं, तेरा खजाना भर दूं, 10 रानियां हैं और रानी बढ़ा दूं, तेरा साम्राज्य बढ़ा दूं। पीपा जी महाराज ने इनको लेके करूंगा क्या?
हैं? एक आदमी बोला हमको कि महाराज अगर ये नशा पत्ता वाली बात आप बंद कर दो, अलाउ कर दो, तो आपके इतने चेले बन जाएंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं, दुनिया में आप नाम कमा लोगे। हमने कहा लोहा इकट्ठा करके करूंगा क्या? पानी बरसेगा, जंग लगेगा, सड़ेगा। हीरा तो 2 ही 4 ठीक है, हीरा तो 2 4 ठीक है, अपने जेबा में रख लिया। पारस तो एक ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जीव कैसा होना चाहिए खुद समझे और औरों को समझाए। ऐसा कोई चेला मिल जाए तो उससे बड़ा गुरु का सौभाग्य। लोग कहते हैं ना गुरु बढ़िया मिलना चाहिए, गुरु, अरे गुरु तो मिल ही जाएंगे, चेला बढ़िया मिलना चाहिए। आजकल चेलों की बड़ी कमी है, आजकल पक्का चेला मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि चेले जो होते हैं ना वो तुरंत गुरु के बराबर है। हमका कम है। मेरा एक चेला है, वो कहता है कि जो महाराज जी करते हैं वो सब मैं सीख गया हूँ, हमसे करवा लो। तो लोग आगे हमसे कहते हैं महाराज जी तो ऐसे बोल रहे थे। हमने हाँ ठीक है, सीख गया, कोई बात। भाई जब उसी से काम चल रहा है तो हमारे हंसने से क्या मतलब, लेकिन हंसी आती है। देख तो भाई कहते हैं गुरु तो मिल ही जाएंगे, अच्छे से अच्छे गुरु मिल जाएंगे। पहले कहते भाइयों की न तुझको पड़ेगी कमी, भाइयों की न तुझको पड़ेगी कमी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। भाइयों की न तुझको पड़ेगी कमी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। पहले अपने कपड़े का ध्यान करो, आप कौन सा कपड़ा पहन के क्यों मार्केट में जा रहे हैं। और मार्केट में जाने से आपको सब्जी लेने जाना है तो मेकअप की क्या जरूरत है? नहीं, संसार में शुद्ध चेला मिलना बड़ा कठिन है, गुरु तो मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत खराब हो और लेबर उसके मास्टर हो तो महल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना। और मिस्त्री बहुत चालाक हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन उसके नीचे वाले जो कारीगर हैं, लेबर, वे सब के सब भोंदूलाल हैं, तो क्या कहेगा? उसका मकान बनाने में क्या फजीते होंगे? कोई मिस्त्री कहे अरे छोड़, तुझे मसाला नहीं बनाने आ रहा, हम ही बना देते हैं। अब वो मसाला बनाएगा कि ईंट लाएगा, क्या क्या करेगा? ऐसी मन हमारा है ना, ये मिस्त्री है, और हमारे हाथ पांव आंख नाक ये क्या है? लेबर है। अगर लेबर ठीक रहेंगे ना तो मन आराम से बढ़िया मकान बना देगा। अरे हमने देखा है, ऐसे ऐसे लेबर देखा है कि मिस्त्री को डांट देते हैं, अरे मिस्त्री क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लगाओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने देखा है। तो हमने देखो मिस्त्री अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो ना तो लेबर संभाल लेते हैं, लेकिन लेबर मिल जाए मूर्खानंद। एक आगे ट्रेन पूरा होने वाला, कोई बात नहीं। एक सेठ जी ने एक नौकर रखा, तो नौकर को बताया कि देख भाई, मैं तुझे अगर कोई काम बताऊं ना, जैसे कहूं मेरा कपड़ा साफ कर दे, तो तू हमसे बार बार मत पूछना कि फिर सूखने के लिए डालूं कि नहीं, प्रेस करूं कि नहीं। ये सब तो अंडरस्टैंड वाली बात है, ये तो करना ही करना है कि नहीं? नौकर कहा हाँ हम सब समझ गए, सब समझ गए। एक दिन सेठ के सर में दर्द होने लगा। सेठ जी ने कहा जल्दी से जा, मैं कोई गोली ले आ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो गया, सवेरे का गया 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 11 बज गया, 12 बज गया, आया ही नहीं। सेठ जी गुस्सा में, क्या करूं, दवा लेके आया नहीं अभी तक। 2 बजे आया तो हाथ में एक वो बांस की जो सीढ़ी होती है ना मुर्दा धोने वाली, एक वो लेके, एक मटकिया लेके, 7 मीटर कपड़ा लेके, कंडा लेके और गोली लेके आया। सेठ जी डांटने लगे, बेवकूफ, मैंने कब से भेजा तुझे एक दवा लाने के लिए, 5 मिनट लेके आ नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि आपने एक बात कही ना कि अपना भी दिमाग लगाया करो।
मैंने दिमाग लगाया। अरे इसमें दिमाग लगाने की क्या बात थी, दवा लेके आता, मैं खाता, ठीक हो जाता। कि अगर ठीक नहीं होते मर जाते तब ये सब सामान लाना पड़ता कि नहीं, मैं पहले से लेके आया। तो अब देखो, अगर मूर्ख मिल जाए लेबर तो क्या करेगा। एक सेठ जी ने एक नौकर रखा, तो उस नौकर को सेठानी ने कहा कि जाके सेठ जी से कह दे घर में नमक नहीं है। अब वो बेचारा गया, दुकान में बड़ी भीड़ थी, पीछे से कहा, ओ सेठ जी घर में नमक नहीं है, जल्दी दो, नमक दो, जल्दी दो। अब सब देखने लगे। सेठ ने कहा बड़ा बेवकूफ है, ये बात धीरे से नहीं कह सकता। रात को आए तो उसको डांटा, ये बेवकूफ है तू कह रहे, कैसा नौकर है, मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी थी, सब इज्जतदार आदमी खड़े थे, उनके सामने तू कह रहा है मेरे घर में नमक नहीं, बता मेरी इज्जत का कचरा कर दिया तुमने। सुन एक बात ध्यान से, घर की कोई बात हो कान में बताया करो धीरे से। कुछ दिन के बाद सेठानी को लड़का पैदा हुआ। सेठानी ने कहा कि जाको सेठ को खबर करो घर में लड़का हुआ है। वो आया, पीछे खड़ा रहा। सेठ जी देखे आया, कुछ समाचार लाया हुआ। शांति रखो, आपके सब इज्जतदार आदमी खड़े, कैसे कहूं क्या हुआ, क्या बात है, कि घर की बात है, कान में कहूंगा। अच्छा आज सेठ जी सेठानी को लड़का हुआ है। अरे बेवकूफ, इतनी बढ़िया बात तो इतने धीरे से बोल रहा है रे, 20 बार समझाया। लड़का लड़की की कोई बात हो ना तो बैंड बजा के बताया करे, एकदम बता, इतना जोरदार खबर, भैया मेरे घर में लड़का हुआ है, ले मिठाई खाओ, ले मिठाई। 3 महीने के बाद वो नौकर ढोलक बजाता हुआ है, डमर ढम डमर ढम डमर ढम। सेठ जी बोले क्या हुआ कि तुम्हारा लड़का मर गया, डमर ढम डमर ढम। अरे के बेवकूफ क्या बात कर रहा है, कि आप ही ने तो कहा था लड़के वड़के की कोई बात हो तो बैंड बजा के कहो। ऐसे हमारे जो कारीगर है ना, ये लेबर, ये है हाथ पैर आंख नाक कान, इनसे शुभ शुभ काम करो। भाई कहते हैं आंख दिया गुरु दरस करन को, आंख दिया गुरु दरस करन को, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कानों से पानी सुन लो, नहीं लागे रुपैया, सुन लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। जीव दिया हरि भजन करन को, 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 विद्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया, विद्या से कर लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। हाथ दिया गुरु सेवा करन को, 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 हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया, हाथ
बजाओ, देखे कितने लोग पर लो नहीं लागे रुपया। पैसा तो नहीं लग रहा है ना, पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है ना, बजाओ। राम नाम राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया। राम नाम राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया। पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को। 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपया। कर लो नहीं लागे रुपया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया। सब काम करने में खर्चा आता है, लेकिन जीभ से राम राम करने में कोई खर्चा आता है क्या? आप सत्संग में बैठे हो, इतने देर में तो आपने कितना राम राम जप लिया होता, कमाई कर ली होती। अरे हाथ से ताली बजा रहे थे, जीभ से राम राम करो। भगवान ने ये जो अंग दिया है ना, ये लेबर है, ये सब लेबर है। और मन दिया है मिस्त्री। अच्छा, अगर लेबर बढ़िया रहे, पैर से शराब खाने पे नहीं जाए तो मन क्या कर लेगा? बोले कितना भी भारी नहीं पहुंच पाएंगे। ये मन चाहे कितना भी कुछ कर ले, अगर हाथ उठा के पिएगा नहीं तो मन क्या कर लेगा? जाएगा ही नहीं। इसलिए कारीगर दुरुस्त होने चाहिए, हमारे लेबर अच्छे होने चाहिए। लेबर अच्छा कब होगा? आपका मन लगे या नहीं लगे, भजन में बैठो। मन कहेगा कि चलो गुटखा खा लेते हैं, कौन देख रहा है? लेकिन हाथ जब काम ही नहीं करेगा। पहले तो आंख देखता है। एक आदमी गया बगीचे में, आंख से देखा एक आम लटका हुआ था, बड़ा लाल लाल। दूर से देखा, मन में आया खा लो। जब मन में आया खा लो, तो फट से मन ने पैर को आदेश किया कि चल। अब वो चल के पहुंच गया पेड़ के पास, पहुंच तो गया, पैर का काम खत्म। फिर मन ने हाथ को आदेश किया, तो पकड़ के तोड़ा। देखा किसने? आंख ने। आंख तो जाके नहीं तोड़ सकता ना, पैर। सब लेबर गड़बड़ है, एक भी मना कर देता तो काम बन जाता। लेकिन वो पैर गया, हाथ ने तोड़ा, खाया किसने? मुंह ने खाया। आंख ने देखा, पैर लेके गया, हाथ से तोड़ा, मुंह ने खाया। इतने में बगीचे वाला आया। अब आया तो क्या किया होगा? माला को लेके आरती थोड़ी उतारेगा। एक उठाया डंडा और कहाँ मारा? पीठ पे। देखो ना, पीठ ने बेचारे ने देखा ना, वो खाया ना, वो तोड़ा ना, वो गया, लेकिन डंडा कौन खाया? तो रोया कौन? आंखों से आंसू किसके गिरा? आंखों से ही तो गिरा। आंसू कहां से गिरे? आंखों से, क्योंकि गलती आंख नहीं करी थी। शुरुआत हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के वाजा गाई भिन्न है, जहाँ हरि चर्चा हो, जे रखता रहमान सुन तिन सम अवर न कोई। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जो रखता रहमान सुन, जिसका हर समय सांसों में सुमिरन चल रहा है। वो बिना भेष का फकीर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दिन सोई है
दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर ऐसी आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। गृह में रहे साँझ नर बोले, गृह में रहे साँच नर बोले। भजन रात दिन होई रे भजन रात दिन होई रे। आत्म छीन संता को माने, आत्म छीन संता को महानी तासमय वरन कोई रे लोल, का समय वरन कोई रे लोल। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। तन सो जगत मन वैरागी, तन सो जगत मन वैरागी। करे सकल रहे न्यारा रे। करे सकल रहे रे अंतर माहिया खंडली लागी, अंतर माहिया खंडली लागी। सोई हरि को प्यारा रे लो, सोई हरि को प्यारा रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नहीं। जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई। नार पुरुष से
जोड़े दोनों नार पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत संभावे रे हर की भगत समावे रे तो सुन तीरता वारन लागे तो सुन तीरता वारन लागे जाऊं आई रे लो दिन सोई है दिन सोई है दिन है गृह क्या त्याग का घर बन है गृह त्याग का घर बन फिर फार नहीं कोई रे फिर पार नहीं कोई रे कह सुख राम साची देवनागी कह सुख राम साची देवनागी ताई मुगत नर होई रे लोय ताई मुगत नर होई रे लोय दिन सोई है होई जात संगत पाई रे जात संगत पाई रे नर नारी को कारण नाही जाओ रे आई रे लोय दिन सोई वा जागाई धिन है जहाँ हरि चर्चा हो जे रखता रह मानसू तिन सम और न को धिन सोई है धिन सोई है महाराज जी कहते हैं धिन धिन वे नर जुग में राम सने ही नाम फिर धिन सो सुख राम कहे वाह बस्ती वो गांव उस बस्ती को उस गांव को भी धन्य है जिस बस्ती में जिस गांव में राम स्नेही रहते हैं भजन करने वाले जीव रहते हैं स्त्री हो या पुरुष हो ऋषभ देव जी महाराज ने अकेले 5 करोड़ जीवों का मोक्ष कराया था जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकरों ने मिलके 9 करोड़ जीवों को मोक्ष दे दिया जिसमें अकेले 5 करोड़ जीवों को ऋषभ देव जी महाराज जी ने मोक्ष में भेजा उन 5 करोड़ में 3 करोड़ औरतें थी भाई लोग तो 2 ही करोड़ थे लेकिन राजीवपुर में मुझे देखने का थोड़ा उल्टा अंदाजा लग रहा है बराबर नहीं भाइयों संख्या ज्यादा है हमने अक्सर देखा है कि आदमी तो रहते हैं 10-20 औरतें रहती 200 यहाँ पे मामला टक्कर का दिख रहा है बिल्कुल 2-4 वोट से हार जीत हो सकती है इससे ज्यादा देखिए हाँ बराबर भी हो सकते हैं क्योंकि ये लाइन थोड़ी पतली है थोड़ी फैली हुई है अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको माताओं बहनों को तो हमेशा ही आशीष रहता है सुधार साधुवाद इसलिए कि धर्म का नाम आप लोगों से ही चलता है के बारे में आपने देखा होगा ना कि
हर आदमी जब परिचय कराता है अपने पत्नी का तो क्या कहता है? क्या कहता है? कि हमारी धर्म पत्नी है। लेकिन किसी पत्नी ने ये नहीं कहा कि हमारी धर्म पत्नी है। नहीं, स्त्री कभी नहीं कहती कि मैं धर्म की अग्रणी हूं। इतना मेहनत करके पैसा लाके और आदमी बेचारा जब मकान बनाता है तो गृहिणी बिना सब बेकार है। कहते हैं कि ये मकान किसका है? कि हमारी गृहिणी का है। ले और तो और मेहनत करके डॉक्टरी करी और अंगूठा टेक बीवी आ गई तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डॉक्टरनी। अंगूठा टेक है, नाम देखो फोकट का, डॉक्टर। वकील की बीवी वकीलन, नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है ना? हाँ, मास्टर साहब की बीवी भले हाई स्कूल फेल हो 3 साल, लेकिन मास्टरनी होते हैं। अरे मास्टरनी नहीं, धर्म चलता है आप लोगों से। आप लोग धर्म की नींव है, धर्म की जड़ है। एक बाई जी ने पूछा कि महाराज बचपन में भाई का, बाप का कंट्रोल, बड़ी होने के बाद भाई का कंट्रोल, शादी होने के बाद पति का कंट्रोल। नहीं, बचपन में तो बाप कहता है यहाँ नहीं जाना रे, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। थोड़ी सयानी हुई, स्कूल जाने लगी तो भाई कहता है उधर क्यों गई थी, ऐसा क्यों, हर समय कंट्रोल। शादी हो गई तो भाई रे भाई, जय श्री राम। नहीं, आजकल तो आप जानते हो सबके संग घूमते हुए हम क्या बताएंगे। नहीं, कितने लोग तो है ना पत्नी को सत्संग में भी नहीं ले जाते, घर में बैठो चुपचाप। तो वो बड़भागी हैं जो उनकी पत्नियां यहाँ पे हैं, पति भी यहाँ पे हैं। नारी पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे हुए। स्त्री और पुरुष दोनों मिलके जब भजन करते हैं महाराज, वो घर बैकुंठ है, बैकुंठ मंदिर से भी बड़ा है। जहां पति पत्नी दोनों 3 बजे रात उठ गया, पति थोड़ा आलस करता है तो पत्नी जगा लेती है, पत्नी आलस करती है तो पति जगा लेता है। वो घर वैकुंठ है। नारी पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे बे, तो सुन तीर्था वार न लागे। उसको तरने में देर नहीं लगती। हम इतने बड़े बड़े भंडारा आश्रम आप लोग तो गए हो, देखे हो तो, लेकिन अगर आपकी माता जी नहीं होती तो हम क्या संभाल पाते? नहीं। और होती ऐसी कि 2 चेला भी देखते ही गैस सिलेंडर खाली कर दे, सिलेंडर है ही नहीं। पहले तो लोग चूल्हा में पानी डाल देते थे, 4 दिन से पहले अब आग जलेगा ही नहीं। अगर पत्नी आपके घर में गृहिणी है तो साधु का भी मन करता है कि नहीं उनके घर चलना है। नहीं, सुखपाल हमारे पास 2 दिन में 2-3 बार आए होंगे, इनकी पत्नी 30 बार आ चुकी। वो हर समय पूछती रहती है, तो हिम्मत बढ़ेगा ना। सुखपाल घर में नहीं भी होंगे तो हिम्मत बढ़ेगा, कोई बात नहीं है, बाई जी हैं तो संभाल लेंगे। और अगर बाई जी मुंह फुलाए घूम रहे होते, सुखपाल कितना भी हमारे पास बैठते, हमारा मन नहीं होता है, कहाँ जाए उनके घर में, बहुत मुंह फुलाए बैठी रहती। धर्म चलता है महाराज, बुरा नहीं मानना, बिल्कुल सही बात है। दातड़ा आचार्य तो इनको बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं। कहते माता जी हमारे पिताजी से ज्यादा दम नहीं है, मतलब पिताजी में ज्यादा दम नहीं है, आपके बदौलत ही जो हो रहा है सो हो रहा है। कह देते कि आप ही संभाले रहती हो तो ठीक है ये सही बात भी है। कौन बनारस में इतने लोग आते हैं, काशी में 300-300, 400-400 लोग आते हैं और जाके बस यही याद करते हैं कि माता जी धन्य है, एक एक आदमी का ध्यान रखती हैं। उसको नाश्ता मिला कि नहीं, बिस्तर मिला कि नहीं, सबको पैर में दर्द हो तो भी तीसरे मल्ले पे चढ़ के जाके वहां सबके नीचे का बिस्तर देखेंगे। कोई ऐसे ज्ञानी लोग आते हैं ना कि एक गद्दा सर के नीचे, एक पैर के नीचे, एक रजाई ओढ़ के, तब ये क्या कहती हैं, देख के आ जाती हैं। जब सत्संग शुरू होता है सब आके सत्संग हॉल में बैठ जाते हैं, तब ये जाके सबका गद्दा गायब कर नहीं, वो किसके लिए, अपने लिए थोड़ी।
जो राम से नहीं बेचारे आए हैं, इनको साल भी नहीं ओढ़ने को है, और एक वो है कि अपना नीचे भी सिरहाने भी लगाए बैठे हैं, तो इस सबका खोल खोल के देख लेती है कि दो गद्दा तो नहीं है, दो गद्दा है तो एक गद्दा गायब, सिरहाने वाला तो पक्का गायब। और जब वो सत्संग सुन के आते हैं देखते हैं क्या करें, तो कहे माता जी तकिया दे दो, तकिया ले। कहने का भाव ये है कि नारी पुरुष से जोड़े दोनों, अगर पति पत्नी दोनों मिलके कोई काम करते हैं तो उसमें बरकत आती है, हिम्मत बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी अगर एक ही रास्ते के राही हों तो रास्ता जल्दी तय हो जाता है। आप सबका बहुत 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 साधुवाद है, हमको भी मिल ही जाता है मौका साथ में आने जाने का, आप सबका दर्शन करने का, और मेरा मन बहुत ही प्रसन्न रहता है राजूपुरा से। आप सब ऐसी भक्ति से लगे रहो। आज 2 दिन बीत गया, रह गया 3 दिन, 3 दिन में भी केवल 2 दिन ही है, कल और परसों, क्योंकि 26 तारीख को तो सुबह में ही कार्यक्रम होगा और कुछ सो करके विश्राम करके निकलना है। 26 को ही 2 जगह कार्यक्रम है, बताइए मैं क्या करूँ। सब टाइम के अंदर मैच करा रहे हैं। अभी एक हमारे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।